नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं विजय मानकर से जुड़े 3 ऐसे लेटेस्ट बयान जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो विजय मानकर ने पहला बयान राम मंदिर को लेकर दिया है, जिसमें उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना के तहत राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम से प्रधानमंत्री को खुद को अलग कर देना चाहिए जैसा बयान दिया है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री किसी धर्म, जाति या संप्रदाय का नहीं होता है, बल्कि वह स्टेट का प्रमुख होता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे सर आपने साइंस टेक्नोलॉजी की बात की है, तो एक मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के पीएम का जाना, ये क्या संवैधानिक लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ नहीं है? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, कोई एक धर्म का और जो है संप्रदाय का नहीं होता है। और वैसे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, और स्टेट के हेड होने के नाते जो है उनको अवॉइड करना चाहिए था। बाकी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से वो ट्रस्ट है वो करता था, लेकिन अवॉइड करना चाहिए था। कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया मोदी जी ने अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया। इसी तरह उन्होंने दूसरा बयान कांग्रेस नेता शशि थरूर के प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र के मॉडल पर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। जो लोग यह कहते हैं कि लोकतंत्र से ही सारी चीज़ों का समाधान आ जाएगा, ऐसे लोग अपरिपक्व है, उन्हें लोकतंत्र की समझ ही नहीं है। विजय मानकर ने शशि थरूर के विचारों पर संदेह जताते हुए कहा है कि कहीं वे आरएसएस बीजेपी के एजेंडे पर तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको केरला से चुन के आने में समय है। यदि उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र जरूरी है तो इस पर व्हाइट पेपर लाना चाहिए उन्हें, फिर हम इसका जवाब देने के लिए तैयार है। सर कांग्रेस के शशि थरूर जी ने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के मॉडल को डिस्कस किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये भारत के ये जो मॉडल है वो इंडिया के लिए सूटेबल है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि डेमोक्रेसी ही अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी से सारी चीज़ों का सोल्यूशन आ जाएगा, वो इमैच्योर्ड है, उनको डेमोक्रेसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं। देखिए 1970 के दशक तक केवल 35 देशों में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी थी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का राइज हुआ, ग्लोबलाइजेशन के राइज के बाद, कम्युनिज्म के डाउनफॉल के बाद थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई। लेकिन 2007-8 के आते आते आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी में रिसेंटमेंट आया। और अभी तो बहुत ढेरों से ये स्टडीज़ है कि डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे नेशनलिज्म की प्रॉब्लम है, जिनोफोबिया की प्रॉब्लम है, रिलीजियोसिटी की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशंस की प्रॉब्लम है, या डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है इनको अपने आप में डेमोक्रेसी हल करने में इफेक्टिव नहीं हुई है। और ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के राइज के बाद जो पैसे का रोल आया और धर्म या एथनिसिटी का रोल आया, उसमें जो लोग धर्म और एथनिसिटी का कॉम्बिनेशन करके स्टेट को कैप्चर कर लेते हैं, फिर डेमोक्रेसी इनइफेक्टिव हो जाती है। तो डेमोक्रेसी अच्छा मॉडल है गवर्नेंस का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, पर डेमोक्रेसी जो है उसमें खुद बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो या चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म हो। अगर शशि थरूर जी ये कह रहे हैं, तो वेदर ही वांट्स टू से दैट अमेरिकन डेमोक्रेसी इज अ वेरी परफेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, if so, then why there is so much inequality in America? Why you see America has been unable to solve the problems of racial discrimination with the Afro-Americans, and you see Latinos and the Native Americans. So you see America is a democratic country, but it is involved all over in the world in the warfare and all unfair trade practices and all those things. America, or the Western, you see model which is based on WTO, IMF, and you see Washington consensus. It is not able to give a fair considerations to all the countries of the world at par, you see. तो ये जो मैं समझता हूँ कि शशि थरूर जी ने जो बात कही है, ये बेसिकली ये जो एजेंडा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, ये तो जो है मुझे लगता है कि अरुण नेहरू जो है उन्होंने और वसंत साठे ने इसको एडवोकेट किया था कांग्रेस में, और ये जो है बेसिकली आरएसएस का एजेंडा है। तो शशि थरूर कहीं आरएसएस बीजेपी के एजेंडे पर तो जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है केरला से जो है चुन के आने में। तो मुझे ये डाउट हो रहा है, और अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो उनको अपना वाइट पेपर मॉडल डिक्लेयर करना चाहिए कि किस तरह का वो जो है डेमोक्रेसी चाहते हैं। उसके बाद में हम जवाब देने के लिए सक्षम है उनको, शशि थरूर को। इफ़ ही वांट्स वी कैन आंसर हिम इन इंग्लिश ऑल्सो, इन ब्रिटिश इंग्लिश ऑल्सो वी कैन आंसर हिम इफ़ ही वांट्स।
चलिए अब नज़र डालते हैं विजय मानकर के तीसरे और अंतिम बयान पर, जो ये है कि वे 2024 में स्वयं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बिना पार्लियामेंट में जाए लॉ और पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए वे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। इसके बिना कोई भी बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता है। यह बयान भी विजय मानकर ने एक सवाल के जवाब में दिया है। सर, अभी हमने डेमोक्रेसी की बात की है, तो हम जानना चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट जाना चाहते हैं? पार्लियामेंट तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स यदि बनना है तो पार्लियामेंट जाना ज़रूरी है। और लॉ मेकिंग पॉलिसी मेकिंग के बगैर आप कोई भी तरह का मेजर बदलाव नहीं ला सकते, ये मेरा क्लियर मानना है। और 24 में मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को जो है वो पार्टिसिपेट करूँगा।